जय जवाहर संगारी। मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा। आप मन देखा तो अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाखा में अपन न्यूज़ चैनल न्यूज़ 36। आज हमन पहुंचे हन बालोद जिला के नगर पंचायत डौंडी लोहारा, जहां हमारे बीच में नगर पंचायत डौंडी लोहारा के युवा अध्यक्ष प्रेम भंसाली मिस्टर भरोसेमंद, जिगर से अपन अभी बातचीत करबो। भंसाली जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ 36 चैनल में। धन्यवाद न्यूज़ 36 चैनल के भाई साहब आपको। भंसाली जी, बातचीत करबो कि कौन सी विकास कार्य आप मैंने अपन कार्यकाल में करा हो। जिस समय निर्दलीय नगर पंचायत अध्यक्ष डौंडी लोहारा बना, उस समय पूरे नगर में सिर्फ एक ही चर्चा हुआ करता था कि नगर पंचायत डौंडी लोहारा में सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। मैंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जाकर जन सहयोग मांगा, जिसमें पूरे मेरे नगर के नगरवासियों ने मुझे हाथों हाथ उठाकर ऐतिहासिक रूप से दर्ज विजयी प्रदान कर नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में मुझे पहुंचाया, जहां मेरा मुख्य उद्देश्य था भ्रष्टाचार से नगर को दूर रखना। नगर में मूलभूत सुविधाओं, बिजली, पानी, साफ सफाई, रोड, नाली, बच्चों के लिए पार्क जी, कब्रिस्तान, मुक्तिधाम, खेल मैदान और निकासी के लिए, पानी के लिए संघर्ष करते हुए नगर को विकास के लिए एक नई दिशा में लेके जाना। बात करबो जिन समय आप मन जब चुनाव लड़ो तो समय कतिक प्रत्याशी से आपके मैदान में? 13 प्रत्याशी उस समय मैदान में थे, जी जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से भी थे, कांग्रेस पार्टी से भी थे, हमारे क्षेत्र के बड़ी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से भी थे। काफ़ी सारे पार्टी से प्रत्याशी यहाँ पर थे। बड़े बड़े जो है राजनीतिक पार्टी जो है जे मतलब आप परास्त करके कहीं न कहीं जनता के बीच में आपके के अलग इमेज और एक अलग पहचान बने हैं। तो आप जो है नगर पंचायत डौंडी लोहारा के लिए कौन कौन से विकास कार्य करा हो? पिछला 4 साल भारतीय जनता पार्टी के गलत रवैये के चलते, प्रशासनिक अधिकारियों के अड़ियल रवैये के चलते मेरा 4 साल तो यूं ही खत्म हो गया। और जैसे ही कांग्रेस का सरकार आया, भूपेश बघेल के नेतृत्व में, हमारे क्षेत्र की सम्माननीय विधायिका श्रीमती अनिला भेंडिया जी, जो आज छत्तीसगढ़ शासन में महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री के रूप में आज हैं, उनके संपूर्ण आशीर्वाद से, जो मैं शायद कल्पना भी नहीं किया था कि इतना विकास कर मैं 5 साल में करवाऊंगा, वो मंत्री जी के आशीर्वाद से मैंने 1 साल में नगर को जिन जिन चीज़ों का मैंने सपना दे के रखा था, लगभग उन चीज़ों को मैं नगर में आज दे के जा रहा हूं। और आने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष को कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए सौगात के रूप में दे के जा रहा हूं, जो आने वाले 5 साल में वो नगर को विकास की गति की ओर लेके जाए। अभी निर्माण कार्य में कब्रिस्तान का निर्माण कार्य जोरों पर है, मुक्तिधाम का निर्माण जोरों पर है, बहुत जल्द गार्डन का निर्माण स्टार्ट होने वाला है। सभी धर्म जाति समुदाय के लिए मांगलिक भवन का निर्माण होने का है, खेल मैदान के लिए स्टेडियम का निर्माण होने का है। अभी हमारे विभिन्न चौक चौराहे और वार्डों में ट्यूबलर पोर्ट के माध्यम से प्रकाश की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। जी जी, बातचीत करब अपन विकास के दौर में सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य। तो आपके यहाँ नगर पंचायत डौंडी लोहारा में स्वास्थ्य की स्थिति कहाँ है अभी? हमारे नगर पंचायत में स्वास्थ्य की स्थिति तो थोड़ा सा बदतर थी, लेकिन जैसे ही माननीय मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया जी छत्तीसगढ़ यहाँ कांग्रेस की सरकार आई, तो उन्होंने तत्काल इस विषय को गंभीरता से देखते हुए 2.5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए राशि स्वीकृत कराई है, जिनका अभी टेंडर भी हो चुका है और बहुत जल्द ये काम शुरू होने वाला है। जी जी, बातचीत करब अपन शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या स्थिति है? शिक्षा का भी क्षेत्र हमारे नगर पंचायत डौंडी लोहारा में बेहतर है। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, विभिन्न ग्रुप का इंग्लिश मीडियम स्कूल, अन्य भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल यहाँ संचालित है। शिक्षा के क्षेत्र में संतुष्टि प्रद जो है अपन कहा जाए तो बिल्कुल। बातचीत करबो जो है केंद्र सरकार की जो है महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है शौचालय निर्माण, ये भी स्थिति कहाँ तक ही कर जो है? इसमें 100% हमारे डौंडी लोहारा में शौचालय की स्थिति सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। जी। बाहर से आने जाने वालों के लिए और जिनका कोई कारण से, जिनके पास भूमि का कहीं पर अभाव था, उनके लिए सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है नगर के विभिन्न चौक चौराहों में। तो हमारे यहाँ शौचालय की स्थिति भी बेहतर है, जिससे आम लोग बाहर में शौच के लिए नहीं जाते। तो हमारे यहाँ इनकी स्थिति बेहतर है।
बातचीत करब अपन जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में भी नगर पंचायत डौंडी लोहारा में का स्थिति है? इस विषय का तो मैं बहुत गौरव के साथ कह सकता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी नगरीय निकाय में नगर पंचायत होगी जी। उसमें जहाँ मैं समझता हूँ कि नगर पंचायत डौंडी लोहारा आज के डेट में प्रथम स्थिति में होगी कि सबसे ज़्यादा आवास का निर्माण डौंडी लोहारा नगर पंचायत में किया जा रहा है और सफलतापूर्वक हम बहुत तेज़ी से प्रत्येक गरीब परिवारों को जिनको आज घर की ज़रूरत है उनको हम वो घर उपलब्ध करा सके, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और आगे भी हम इसके लिए निरंतर अपने हितग्राहियों को, अपने नगरवासियों को दिलाने के लिए संकल्पित हैं। जी जी। जिन समय आप जब चुनाव लड़ो तो इस समय जो स्थिति जो रही से एक भ्रष्टाचार इला क्षेत्र में पूरा बालोद जिला में डौंडी लोहारा जो है बदनाम हो चुकी रही से भ्रष्टाचार के गढ़ के नाम ले जाने जाए, तो आप इला किस तरह से ले होला? इसको तो मैंने एजेंडा बना के चला था चुनाव में कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध में मैंने ये चुनाव लड़ा था और मैंने इस 5 साल के कार्यकाल में भले ही मैंने बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य नहीं किया होगा, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर मैंने चुनाव लड़ा था कि यहाँ भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा, उसमें मैं 100% सफल रहा। मैं भ्रष्टाचार होने नहीं दिया और जितने भी भ्रष्ट और करप्ट ठेकेदार थे वो मेरे कार्यकाल में मेरे नगर पंचायत में प्रवेश तक नहीं कर पाए। जो है जांच में सामने आई, इस जांच में हाई कोर्ट के निर्देश में 2 करोड़ रुपए का राशि जांच में आया था, जिसमें मैंने कलेक्टर जिला बालोद के कलेक्टर के आदेशानुसार हमने 1.5 से 2 महीने तक कड़ी परिश्रम करके इस पूरे मामले का जांच करवाया है, जिसमें वो राशि देना तो दूर उल्टा कम से कम 30 से 40 लाख रुपए हमने उस करप्ट ठेकेदार के विरुद्ध में रिकवरी भी निकलवाया है। इससे जनता में भी खुशी का माहौल था। जी। बातचीत करब अपन जो है बिजली और सड़क के, तो अभी सड़क की स्थिति क्या है? पूरा वार्ड 1 में जो है सीसी सड़क के अभी माननीय मंत्री जी के नया छत्तीसगढ़ सरकार में कांग्रेस के आने के बाद मैं नहीं समझता कि मेरे नगर के 15 वार्डों में कोई भी रोड और नाली बचेगा। सभी रोड और नाली के लिए मैंने टेंडर करवा चुका है और जैसे ही नया परिषद का गठन होगा वो तत्काल सारा काम को चालू करवा सकते हैं। बातचीत करब अपन जो बिजली शहरवासी मन ला एक फायदा मिल पाता है? 100% फायदा मिल पा रहा है। मेरे आने के बाद से बिजली में, साफ सफाई में बेहतर व्यवस्था बनाया गया है और अभी ट्यूबलर पोल के भी माध्यम से मुख्य रोड में और चौक चौराहे में भी इसका भरपूर लाभ नागरिकों को मिलेगा। ये कति की लागत से बना जो है अभी जो लाइट जो शहर में लगाई जाती है? ये लगभग 1 करोड़ 8 लाख की लागत से विभिन्न वार्डों में और मेन रोड, मुख्य रोड में भी चल रही है। जी। बातचीत करबो भंसाली जी की आप मन के जो प्रयास के बाद से ऐसे कौन कौन से और जो काम हैं जिन छूट गए हैं, लेकिन वो काम हो से नगर पंचायत डौंडी लोहारा के चहुमुखी विकास हो है? अभी बच्चों के लिए और बाहर से जो आने जाने वाले हमारे मेहमानों के लिए यहाँ घूमने फिरने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं था, तो उनके लिए गार्डन का निर्माण करवाया जाएगा, खेल मैदान का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा, विभिन्न जहाँ लोगों का परिवहन ज़्यादा रहता है वहाँ सभी जगह में डाबरीकरण करवाया जाएगा। भी आपका लगभग 15 दिसंबर के आसपास सर्वधर्म मांगलिक भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। राशन की क्या स्थिति है? राशन जो है कार्ड जो है, राशन कार्ड की स्थिति हमारे बहुत बेहतर है। लोगों के दिमाग में ये आ चुका था पिछले 15 साल के कार्यकाल में बीजेपी के कि राशन कार्ड होता क्या है, बनता है कि नहीं, लेकिन जैसे ही सरकार भूपेश बघेल का आया आज बहुत आसानी से लोगों को राशन कार्ड मिल पा रहा है। बीपीएल राशन कार्ड बन रहा है, एपीएल राशन कार्ड बन रहा है, बीपीएल राशन कार्ड का हम लोग वितरण कर चुका है, एपीएल राशन कार्ड का वितरण कर चुका है और भी नए नए राशन कार्ड के लिए नाम आ रहा है। उसमें भी हम लोग गंभीरता से उनका राशन कार्ड बनाने के लिए संकल्पित है। हितग्राही मतलब समय में कर जो लाभ मिला थे जो सामग्री वगैरह के? हाँ बिल्कुल लाभ मिल रहे हैं उनको। अनाज करब अपन पेयजल के, तो पेयजल की स्थिति अभी कहाँ है डौंडी लोहारा में? मैं जहाँ तक जानता और समझता हूँ कि मैं जब नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं बना था उससे पहले जितने भी नगर पंचायत अध्यक्ष रहे होंगे या पंचायत की स्थिति रही होगी, हर अध्यक्ष और बॉडी उस समय सब पानी के नाम से गाली खाए हैं, धरना प्रदर्शन हुआ है, लेकिन मेरे 5 साल के अंदर में कभी भी पानी के नाम से किसी भी पब्लिक को ना मेरे आवास में, निवास में, ना नगर पंचायत में आना नहीं पड़ा। मैंने पेयजल की इतनी बेहतरीन व्यवस्था बना के रखी थी, मेरे के पूरा कार्यकाल में पानी की कहीं भी समस्या नहीं बनी। पावर के एवं दृष्टिकोण से देखना चाहे कारण के लिए तो का आपला समस्या इसे? जैसे ही हमारा नया नगर पंचायत बॉडी बना मेरे कार्यकाल में, तो मुश्किल से हम लोग 2 महीना भी अपना नगर पंचायत का कार्यकाल चलाए नहीं थे।
उसी समय में हमारा चेक पावर और जो अधिकारियों का सीएमओ का जो सीआर चरित्र प्रमाण पत्र जो हम लोग लिखते थे वो दोनों अधिकार हमसे छीन लिया गया, जिससे अधिकारियों में तानाशाही रवैया हावी हो गया। जनप्रतिनिधियों का जो इज्जत और मान सम्मान होता है उसमें बहुत कमी आई है, जिससे एक जनप्रतिनिधि जिस उद्देश्य को लेकर चुनाव जीतता है और बनता है और जो नगर के नागरिक लोग जिस उम्मीद के साथ बनाते हैं उस उम्मीदों को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर जनता के बीच से अगर कोई जनप्रतिनिधि चुन के आता है तो उनके पास पर्याप्त अधिकार होना जरूरी है, तभी वो एक गांव, नगर और शहर का विकास कर सकता है। उसके बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और जैसे ही अभी नया सरकार के आने के बाद वित्तीय पावर, सीआर पावर मिला, आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विकास का अपना एक लहर चल रहा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति संदेह पैदा नहीं कर सकता। बातचीत करब आपन जिन समय नगर पंचायत अध्यक्ष बनो का वो समय विपक्ष के काफ़ी के लिए संघर्ष भी करेल पड़ीस, और लास्ट में जिन हिसाब से आप मन बता दो कि जो है यहाँ के जो मंत्री के आप मतलब बहुत बढ़िया सहयोग मिलिस, और करीब जो है 8 करोड़ राशि आपके जो है नगर पंचायत के लिए जो सुरक्षित यहाँ विकास के लिए जो राशि है इसे अभी आगे का है आप मन देखते हो जैसे अभी जो आने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय मंत्री जी के गृह नगर होने का बहुत ज़्यादा फायदा हमारे गृह नगर डोंडी लोहारा को मिल रहा है। और आने वाला समय में भी हमारे नगर को विकास के लिए किसी भी प्रकार की राशि की कमी नहीं होगी। चाहे कोई भी स्थिति में मूलभूत समस्या हो या कोई गरीब परिवार या जिस भी परिवार के किसी को बीमारी से संबंधित कोई समस्या हो या आसपास के कोई भी जिला से संबंधित कोई समस्या हो, तो मैं नहीं समझता कि गृह नगर के मंत्री होने से इन चीज़ों का हमारे नागरिकों को भरपूर लाभ मिलता है। और ऐसा कोई कार्य नहीं बचेगा जो डोंडी लोहारा के लिए लगेगा कि ये काम अधूरा है। लगभग काम आने वाले समय में नगर को दिखेगा माननीय मंत्री जी के रहते रहते। आप मन के एक बहुत बड़े स्लोगन है, सत्य परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं हो सके। ये सोशल मीडिया में आप मन एक अपील भी करो, ये किस टाइप की अपील है? एक काफ़ी चर्चा डोंडी लोहारा में होते हैं। ये मैंने जब लगातार मैं सुनता था सोशल मीडिया में कि डोंडी लोहारा नगर पंचायत भ्रष्टाचार का गढ़ है, तब मैंने अपने मना स्थिति बनाया कि आखिर यहाँ होता क्या है जी। मैं तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में चुनाव लड़ा था। तब मैंने नागरिकों से, पूरे नगर के प्रत्येक नागरिकों से अपील किया, एक सोशल मीडिया में एक लेटर के माध्यम से, एक स्टेटस के माध्यम से, अगर मेरे नगर में कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेम भंसाली के विरुद्ध कोई भी एक भी करप्शन अगर कोई मेरे को साबित कर देता है तो मेरे नगरवासी लोग मुझे जो भी दंड देना चाहे बीच चौराहे में दे सकते हैं। मैं इसके लिए हमेशा संकल्पित हूं। और अगर किसी भी प्रकार की अगर मेरे नगर पंचायत से संबंधित उनको मेरे विरुद्ध में चाहिए तो ऑन रिकॉर्ड कभी भी आगे मेरे रहते देख सकते हैं। मतलब पूरा ईमानदारी से आप मन जो है अपन ये काम ला, जो पदभार ला, आप बहुत ईमानदारी से निपटा हुए हैं। पूरा निष्ठा के साथ मैंने अपने कार्य को अंजाम दिया है। बातचीत के अलावा अपन जो है आपकी जो वार्ड पार्षद बन के आप मतलब कतिक सहयोग मिली? लगभग सभी वार्ड के पार्षदों का मुझसे मुझे आशातीत सफलता मिला है, तभी मैं आज यह विकास कार्य करवा पाने में अपने आप को सरल और सहज महसूस किया हूँ। आगे आप मन के का सुझाव है जो नया जो अभी आने वाला है नगर पंचायत अध्यक्ष चाहे जोन भी जिला जनता चुन के लाए वो कर लिए आप मन के का संदेश रही, का कहना रही? एकमात्र उद्देश्य है कोई भी नगर पंचायत का अध्यक्ष बन के आए, सिर्फ नगर का विकास मेरा मूल उद्देश्य है। जो भी आएगा उसको हम सबको मिलकर, और मैं तो खुद पर्सनल प्रेम भंसाली कृत संकल्पित हूँ, जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष बन के आएगा मैं अपने अनुभव का पूरा लाभ उनको दूंगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा नगर विकास में हम सहयोग कर सकें उनके साथ मिलकर विकास कार्य करेंगे हम। ये तोरी से नगर पंचायत डोंडी लोहारा के युवा अध्यक्ष प्रेम भंसाली मिस्टर भरोसेमंद जी कर ले अभी मन गोड़ बात करते रहे। परिचय बताएंगे। मैं श्रीमती लोकेश्वरी साहू, संजय नगर वार्ड क्रमांक 13 की निवासी हूँ। ये आपके यहाँ वार्ड क्रमांक 13 में सरकार की जन कल्याणकारी योजना के जो लाभ मिलत नहीं वार्ड वाला मतलब? हाँ, राशन कार्ड और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ मिल रहा है। यहाँ वार्ड में जो है सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं? हाँ है, सब है, मिल रहा है। आपके यहाँ जो वार्ड में
और पूरा ये नगर पंचायत डोंडी लोहारा में इसे कौन कौन सी विकास कार्य करा है नगर पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से? हाँ, अभी 3-4 साल से तो नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ माननीय मैडम जी आई ना मंत्री बन के, जी। उसके बाद से अभी ये 2-3 महीने पहले 9-10 करोड़ का यहाँ पे हुआ है और इंडोर स्टेडियम बना है और बहुत सारा विकास का होना है यहाँ पे। ऐसे नगर पंचायत जो है डोंडी लोहारा के चौमुखी विकास के लिए ऐसे कौन कौन से काम छूट गए हैं जिन बहुत जरूरी है? यहाँ एक मंगल भवन बनना चाहिए जिसमें हाँ सभी समाज के लिए, जैसे कि शादी ब्याह होना है और कुछ सामाजिक अच्छा काम होना है, तो उसके लिए मंगल भवन का बहुत आवश्यक है। बच्चों के लिए गार्डन वगैरह की सुविधा है यहाँ? गार्डन है लेकिन उतना अच्छे से नहीं है। पुराना है गार्डन, जर्जर, हाँ जर्जर हो गया होना चाहिए। गार्डन जर्जर हो गया है और कई बार यहाँ संजय नगर में एक ही है बोर, तो वो पूरे वार्ड में सप्लाई होता है, कई बार ज़्यादा टाइम तक चलने के कारण ना बिगड़ भी जाता है, तो 2-3 दिनों तक इधर उधर प्राइवेट जो बोर है ना वहाँ जाके पानी भरना पड़ता है। तो उसके लिए जो खरखरा डैम है वहाँ से यदि पानी आए और पूरा लोहारा में उपलब्ध हो तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। अभी जो अब फिर चुनाव का भी आगे समय अध्यक्ष के चुनाव करना है, तो आपके जो है नगर पंचायत डोंडी लोहारा में कैसन अध्यक्ष देखना चाहते हो? कैसन होना चाहिए नगर पंचायत अध्यक्ष? नगर पंचायत अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो जनता की सुने। जी। अब जनता जानेगी कि उसको क्या ज़रूरत है, कैसा विकास चाहिए, है नहीं, तो जनता से मिले और जनता के हिसाब से, हाँ जनता के हिसाब से काम हो, उनके ज़रूरतों के हिसाब से काम हो, ऐसा होना चाहिए। और बीच में डोंडी लोहारा की वार्डवासी मन उपस्थित है, मन कर ले गोड़ बात करबो जी। का नाम है? प्रतिभा शर्मा। जी, ये आपके यहाँ जो है नगर पंचायत डोंडी लोहारा में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं? यहाँ का विकास का तो बहुत अच्छा है और मंत्री मैडम के आने से बहुत प्रभाव पड़ा है। जी। और बातचीत करबापन जो है लाइट पानी की व्यवस्था है नहीं? लाइट पानी की व्यवस्था है, हॉस्पिटल में भी व्यवस्था है, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छी व्यवस्था है, राशन सामग्री वितरण होता है, सब जगह लाइट है, पानी है। जी। और अभी तो हमारे मतलब डोंडी लोहारा में चुनाव का ज़्यादा दौर चल रहा है। जी। बातचीत करबो भी आपके जो अध्यक्ष इस नगर पंचायत अध्यक्ष उनका कार्यकाल से कतिक संतुष्ट हो? उनका कार्यकाल अच्छा था, अच्छे थे। जी। और हम चाहते हैं कि इस वर्ष भी जो चुनाव शुरू हुआ है तो हम चाहते हैं कि इस समय भी जो भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, जो भी वार्ड से खड़े हो रहे हैं, हम उनसे भी यही उम्मीद करते हैं कि जैसे जो 5 साल पहले अच्छे से बीता है या आने वाला साल 5 साल भी अच्छे से बीते। नगर पंचायत अध्यक्ष कौन है? मिस्टर प्रेम भंसाली जी। ओकर माध्यम से कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं? डोंडी लोहारा में वैसे विकास कार्य तो बहुत सारे हुए हैं जी, लेकिन कुछ समय मतलब आज से 4 साल पहले विकास कार्य बाधित रहा, लेकिन जब से माननीय मंत्री जी बने हैं डोंडी लोहारा में, माननीय मंत्री जी ने बहुत सारी सौगातें नगर पंचायत अध्यक्ष को दिए हैं जी, और उसके माध्यम से बहुत सारा कार्यक्रमों का भूमि पूजन हुआ, लोकार्पण हुआ, इसमें इंडोर स्टेडियम शामिल रहा, उसका लोकार्पण हो चुका है और उसके बाद मिनी स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जाना है। भविष्य में आने वाला समय में गार्डन का भी जीर्णोद्धार किया जाना है। वार्ड मन में जो है सड़क बिजली कैसे व्यवस्था है? वार्ड में सड़कों में जो सीसी रोड का निर्माण जो है बहुत पहले से उखड़ चुका था, है ना, उसमें अभी बहुत ही तेज़ी से कार्य चल रहा है। जी। बातचीत करबो अपन जो है सार्वजनिक शौचालय है, घर घर में जो शौचालय का निर्माण हो नहीं हो पाए? प्राय डोंडी लोहारा नगर पंचायत में शौचालय का निर्माण तो लगभग पूर्णता की ओर है। बातचीत करबो अपन प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभ यहाँ के हितग्राही मतलब मिले ही नहीं? निश्चित रूप से मिल रहा है। जी। अब बातचीत करबो कि जो है यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष के प्रयास के बाद से ऐसे कौन कौन से विकास कार्य जिनमें है छूट गए हैं लेकिन वो काम हो से नगर पंचायत डोंडी लोहारा के चौमुखी विकास हो? डोंडी लोहारा नगर पंचायत के चहुमुखी विकास के लिए इस क्षेत्र के जो डोंडी लोहारा नगर के जो किसान हैं जी, मजदूर वर्ग हैं, आम जनता है, वो चाहते हैं कि खरखरा का जो पानी है डोंडी लोहारा में आए और पेयजल की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो। उसके लिए माननीय नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा भी प्रयास किया गया, प्रस्ताव बनाकर मंत्री जी को दिया गया। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आने वाला समय में निश्चित रूप से खरखरा की पानी डोंडी लोहारा को उपलब्ध होगी। और कौन कौन से कार्य है जो बहुत ज़रूरी है? सर्वधर्म मंगलिक भवन का यहाँ पे भूमि पूजन हुआ है जी, जिसमें सभी समाज के लोग वहाँ पे आ सकेंगे, जा सकेंगे। मंगलिक कार्यक्रम है,
सामाजिक कार्यक्रम है उसको निपटा सकेंगे और इससे उन लोगों को सुविधा होगी, क्योंकि मंगल भवन यहाँ पर नहीं है। जी जी। अब बातचीत करबो कि कैसन प्रत्याशी जो अध्यक्ष चाहत हो नगर पंचायत जो है डाउंडी लोहारा में, कैसन होना चाहिए आप मन के जो नगर पंचायत अध्यक्ष? डाउंडी लोहारा नगर पंचायत अध्यक्ष के बारे में जैसे आप पूछ रहे हैं मेरे को, तो अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अध्यक्ष आरक्षित हुआ है जी। तो हम चाहते हैं कि आम जनता की जो मूल सुविधा है जी जी। उस पर तत्काल निर्णय लेकर काम करें। परिचय बताओ। 10 भारी है वो वार्ड क्रमांक 13। वार्ड क्रमांक 13। हाँ। आपके यहाँ वार्ड में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं? यहाँ पे हुआ है दुर्गा चौक, यहाँ पे नाली बना है और जो स्कूल है ना वहाँ एक टीचर रूम बना है जी जी। और बच्चों के लिए झूला है और स्कूल में ब्रेंच और टेबल, बस कुछ नहीं हुआ। मतलब जो वर्तमान है जो अभी अध्यक्ष रही ओकर कार्यकाल से संतुष्ट हो नहीं? हाँ संतुष्ट है ना। और ऐसे कौन कौन से विकास कार्य जिन डाउंडी लोहारा के चौमुखी विकास के लिए जरूरी है जो छूट गए अभी? बहुत सारा छूटा है, नाली है, सीसी रोड है, ये मंच है दुर्गा मंच, वो बनना चाहिए। हाँ बनना चाहिए अभी। जी जी। अभी आने वाला जो है नया जो नगर पंचायत अध्यक्ष है वो कैसन होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, सबका बात सुनना चाहिए, सबका कहना मानना चाहिए, समस्या को त्वरित उनका निदान करें। हाँ। क्या नाम है? अशोक कुमार विके। कौन से वार्ड के निवासी हो आप? मैं 13 वार्ड क्रमांक 13। वार्ड क्रमांक 13 के हैं। हाँ हाँ। तो आपके यहाँ वार्ड क्रमांक 13 में जो सरकार की योजना का लाभ मिलत नहीं लोगन मतलब? सब मिला था, अच्छा सड़क, पानी, बिजली, सब चीज़, राशन सामग्री समय मिलत है? हाँ समय मिला। और बिजली भी समय। आपके जो अध्यक्ष है उनके माध्यम से कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं? अब 4 साल तक तो नहीं हुआ है ना, कुछ कारण से मतलब पार्टी विपक्ष था उसके कारण नहीं हुआ है ना। अब 1 साल से मतलब हो रहा है, लाइट है, पानी है, ये सब चीज़। अभी मंगल भवन का भी भूमि पूजन हुआ है बनने के लिए। ये तुरी से नगर पंचायत डाउंडी लोहारा के युवा अध्यक्ष प्रेम भंसाली मिस्टर भरोसेमंद जे कर ले अभी हमन गोड़ बात करत रहे। ऐसने हमन अलग अलग नगर पंचायत में जाके वहाँ के अध्यक्ष मन से चर्चा करबो। आप मन देखत रहो अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में अपन चैनल न्यूज़ 36। मोला दे विदाई। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।